नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का लाइव टेस्ट है। जीके, हिंदी, गणित और विज्ञान की क्लासें होने वाली है। लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी, वो भी फ्री में। यहाँ पर सभी 49 रुपए लेते हैं, लेकिन हम बिल्कुल फ्री में देते हैं, जो कि आपको 4 से 5 दिन में 100% मार्क्स यहाँ पर ला सकते हो। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद। और बता दूं 40 में से कम यहाँ पर 30 प्लस का स्कोर बनाना है। पहला सवाल है कि जो नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? पुष्कर झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे, गेप सागर झील और नक्की झील। सभी को पता ही होगा, पुष्कर सिरोही में है, पिछोला झील उदयपुर में है, गेप सागर झील डूंगरपुर में, नक्की झील सिरोही में। ठीक है, और बात करें अगर हम तो यहाँ पर अजमेर की ये है और ये तो अलग चीज है, लेकिन पिछोला झील एकदम करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। जो कि नटनी आपको पता होगा कि नट जाति क्या करती है, खेल दिखाती है। और इस झील के यहाँ पर रस्सी बांधकर ऊपर से चल रही थी, लेकिन बीच में ही पैर फिसलने के कारण मृत्यु हो गई और वहीं पर एक चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि जो जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव मनाते हैं, मारो महोत्सव मनाते हैं, धोरारा उत्सव या राजस्थान उत्सव। सभी को पता ही होगा बेसिकली कि महोत्सव की मैंने 17 की लिस्ट दे रखी है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम अभी भी ज्वाइन नहीं किया ना, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लो। जैसे कि मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया था थार महोत्सव, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है, जल्दी से बताओ, बाड़मेर जिले में। और हमने यहाँ पर ऊंट महोत्सव देखा था बीकानेर में। और हमने यहाँ पर मारवाड़ महोत्सव देखा था, मारवाड़ कहाँ पे, जोधपुर में। जल्दी से बताओ, जोधपुर में। हमने यहाँ पर हाथी महोत्सव देखा था, हाथी महोत्सव आमेर जयपुर में। हमने यहाँ पर मेवाड़ महोत्सव देखा था, कहाँ पे, उदयपुर में। हमने यहाँ पर मीरा महोत्सव देखा था, मीरा महोत्सव चित्तौड़ में। और भी काफी है, जैसे कि ग्रीष्म महोत्सव। ठीक है, मरु महोत्सव जैसलमेर में, एकदम सही है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात करें, तीसरा प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती है? ठीक है, 7 राज्यों की, 6 राज्यों की, 5 राज्यों की या फिर 4 राज्यों की? आपको मैं एक बार मैप से थोड़ा सा डिटेल बता ही देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको जो ये है ना, देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान की है 826, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869। दोनों का अंतर कितना है, जल्दी से बताओ, 43 किलोमीटर का अंतर है। बात करें अगर हम राजस्थान की सीमा, जो कि पंजाब से लगती है, पंजाब से कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणा से कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर। फिर यहाँ पर यूपी है, यूपी से 877 किलोमीटर। और बात करें मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर। और फिर बात करें गुजरात से आपकी सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। तो बात करें 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। और याद करेंगे सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। चौथा सवाल है कि जो विजयदान देता है किस भाषा के लेखक है? हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के, गुजराती या फिर राजस्थानी? आपको इनकी 3 रचनाएं याद करनी है। ठीक है, पहली है यहाँ पर आपको याद रखना है, कौन सी, जल्दी से बताइए, चरणदास चोर है। क्या है, चरणदास चोर है। दूसरी याद रखनी है पहली, जिस पर मूवी भी बनी हुई है। और तीसरी है, जल्दी से बताइए, परिणीति। ठीक है, परिणीति मूवी है। और बात करें सभी को कि ये संस्कृत के कवि थे, विजयदान देता वीजी के नाम से भी जाने जाते हैं। 5वां सवाल है, संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? मकराना, राजसमंद, जयपुर या फिर किशनगढ़? स्टार लगा दो, मोस्ट है संगमरमर की मंडी। और याद होगा किशनगढ़, जो कि अजमेर की जगह है, और ब्यावर में है या नहीं अभी बताओ, जल्दी से कमेंट करो। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, किशनगढ़, अजमेर। नेक्स्ट है 6ठा प्रश्न, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय देव ने, पृथ्वीराज चौहान ने, राणा कुंभा ने, सवाई जय सिंह ने? आपको याद होगा तारागढ़, जो कि अजमेर में स्थित है, 1113 ईस्वी को अजमेर नगर बसाया और यहाँ पर एक दुर्ग बनाया जिसका नाम था यहाँ पर गढ़बीटली। ठीक है, गढ़बीटली दुर्ग था, और बीटली पहाड़ी पर इसीलिए इसका नाम गढ़बीटली पड़ा। और फिर यहाँ पर एक व्यक्ति आए जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, तारा, तो इस किले का नाम भी गढ़बीटली से तारागढ़ कर दिया। तो इसका निर्माण तो किया था अजय देव या फिर अजय राज चौहान, 1113 ईस्वी, और चौहान वंश से संबंधित थे। 7वां है, मौसर क्या है? अरावली की जनजाति है, सती से संबंधित है, मृत्युभोज की प्रथा है, एक झील का नाम है, तो मृत्युभोज से संबंधित है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 8वां सवाल है, निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती है? उदयपुर में, पाली में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़? भाषा की बात कर रहा है। ठीक है,
और आपको पता ही होगा बेसिकली मेन भाषाएं कितनी है, 4 भाषाएं ही मानते हैं हम। जल्दी से बताओ कौन कौन सी। एक तो हम मानते हैं मारवाड़ी भाषा, कौन सी, मारवाड़ी। एक हम मानते हैं ढूंढाड़ी, एक हम मानते हैं मेवाती, और एक हम मानते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सी भाषा हम मानते हैं। आपको बताएगा मारवाड़ी के काफी उपभाषाएं हैं, जैसे कि आपकी मेवाड़ी भी इसकी मारवाड़ी की है, और गोडवाड़ी है, और थली, ढाडी, ढटकी सभी हैं बेसिकली। और बात करें एकदम सही आंसर है पाली। पाली में नहीं बोली जाती है क्योंकि गोडवाड़ी बोली जाती है पाली की बाली तहसील, जालोर की हरोड़ तहसील में, ठीक है, एकदम सही है। नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न, गींदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावटी क्षेत्र का, वागड़ क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र का, और मत्स्य क्षेत्र का। मेवाड़ के नृत्य तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे हम क्या कहते हैं, भंवाई, जो कि अभी तो यहाँ पर अजमेर के यहाँ पर प्रसिद्ध है, लेकिन बात करें प्रारंभ तो मेवाड़ के उदयपुर से ही हुआ था। बात करें शेखावटी, जहां पर कौन सा वाद्य यंत्र, झांझ वाद्य यंत्र के साथ कच्ची घोड़ी नृत्य भी किया जाता है, ये भी प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी छवरचंद गहलोत, गोविंद पारिक, और शेखावटी का ही प्रसिद्ध है गींदड़, ठीक है। नेक्स्ट वो 10वां प्रश्न, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है वह पूर्व में पंजाब से राजस्थान में बहती थी। चंबल नदी, यमुना नदी, सरस्वती और गंगा पूर्व में बहती है, ठीक है। बात करें कि अब नहीं बहती है, और चंबल अभी भी बहती है लेकिन ये एमपी से आती है। यमुना अपने राजस्थान में नहीं आ रही है। सरस्वती और गंगा तो आसपास ही नहीं है राजस्थान के, सीधे मध्य प्रदेश, ठीक है। सरस्वती कौन कौन बता रहा है, सी ऑप्शन कौन कौन बता रहा है, जल्दी से कमेंट कर दो। एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती नदी। 11वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि जो तलाक की एक छेड़ा फाड़ना प्रथा है बेसिकली किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति, डामोर जनजाति, कंजर या फिर सांसी। आपको मैं बता दूं भीलों के नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट है घेर, गंवरी और युद्ध द्विचक्री, ठीक है। युद्ध द्विचक्री और द्विचक्री, नेजा भी इंपॉर्टेंट है। खेल नृत्य है एक, नेजा, घुमरा और रावणता, सॉरी नेजा, घुमरा, हाथी मन्ना, ठीक है। और डामोर सिमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती है। कंजर, चक्री और धाकड़ 2 नृत्य हैं इनके। सांसी 2 यहां पर बात करें कि इनके जो प्रसिद्ध हैं बीजा और माला, इनकी जो शाखाएं हैं ये पूछी जाती है, बीजा और माला। तलाक छेड़ा फाड़ना जो कि भीलों में प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति क्या कहलाती थी? मिसल, कुरब, पासिब और नाजर। तो पासिब तो बेसिकली अलग चीज है, होती है, और पासिब क्या होता है, जब एक दुर्ग होता है उसको जीत नहीं पा रहे होते हैं तो एक मिट्टी का, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारी भाषा में तो ढूमा कहते हैं, कि बेसिकली मिट्टी से एक बड़ा यहाँ पर बनाते हैं और इस साइड से कूद कर चले जाते हैं, ठीक है। मिट्टी की आप इमारत कह सकते हो, ठीक है, चबूतरा टाइप ऊपर ही ऊपर ले जाते हैं, फिर इधर से कूद के किले में प्रवेश करते हैं, उसे पासिब कहते हैं। और मिसल कहते हैं, जिसमें मिसल में क्या होता है कि जैसे राजा है, इधर साइड जो मंत्री हैं, फिर सेनापति हैं, फिर ये व्यापारी हैं, ऐसे यहाँ पर जो पंक्तिबद्ध बैठते हैं इनको क्या कहते हैं, मिसल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13वां, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? भर्तहरि का मेला, बेणेश्वर मेला, कोलायत मेला या फिर गणेश मेला। तो याद होगा भर्तहरि का मेला जो कि अलवर में भरता है, कनपट्टे साधुओं का मेला है। बेणेश्वर जो कि डूंगरपुर में नवाटापुरा में माघ पूर्णिमा को पड़ता है। कोलायत बीकानेर में पड़ता है। और बात करें गणेश मेला तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो बात करें बेणेश्वर मेला जो कि क्या है, आदिवासियों का कुंभ है। और शहरियाओं का कुंभ कौन सा है? सीता माता जो यहाँ पर जो मेला पड़ता है उसमें, ठीक है, सीताबाड़ी का मेला, ठीक है। सीता माता तो प्रतापगढ़ में अभ्यारण्य है, सीताबाड़ी का मेला 12। मारवाड़ के पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है? गोगा जी, मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी या फिर तेजा जी। आपको मैंने याद करवाया था गोपा मेहरा, एक ट्रिक और सब याद हो जाएंगे। गोगा जी, पाबू जी, मेहाजी, हड़बू जी और रामदेव जी, तेजा जी नहीं है। 15वां सवाल है कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? चौहाटन, गोगुंदा, नागदा, भीनमार। हमने यहाँ पर उदयपुर तो हम रट के जाते हैं कि उदयपुर आते ही मैं कर दूंगा, ठीक है, उदयपुर आते ही मैं सास बहू मंदिर कर दूंगा। और जैसे ही यहाँ पर अगर बात करें कि यहाँ पर सिरोही का कौन सा है,
माउंट आबू में भी एक मंदिर है, कौन सा जल्दी से बताइए। रसिया बल्लभ आते ही मैं सिरोही कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर स्थान पूछ ले उदयपुर का कौन सा स्थान है, यहाँ पर घोगुंदा भी दे रखा है, नागदा भी दे रखा है। अगर ऑप्शन में और उदयपुर की जगह दे देते, जाडोल वो ठिकाने दे देते, आप तो कंफ्यूज ही हो जाते, ठीक है। तो नागदा करना है, नागदा में सास बहु मंदिर है। 16वां सवाल, चिपको आंदोलन किस रियासत से हुआ था? मेवाड़ रियासत में, मारवाड़ में, हाड़ौती में, आमेर में, ठीक है। स्टार लगा दो, मोस्ट है। चिपको आंदोलन याद होगा आपको कि बेसिकली 1730 की घटना है, जिसमें राजा कौन थे? अभय सिंह थे। और गिरधारी लाल ऐसा ही कुछ था, जो कि पेड़ काटने का आदेश दे रहा था। और 1730 में अभय सिंह ने यहाँ पर पेड़ कटवाए और इसके खेजड़ी के। और विश्नोई संप्रदाय आपको पता ही होगा, खेजड़ियों को, वृक्षों को बचाते हैं। तो अमृता देवी विश्नोई और उनके पति सब के सब मिलकर यहाँ पर पूरे गांव वालों ने अपना बलिदान दिया। 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। और जोधपुर के मारवाड़ की घटना है, ठीक है, जोधपुर मारवाड़। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए बारदोली किसान आंदोलन। देखो बेसिकली अब आप कहोगे कि सर ये राजस्थान का नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन आपको पता ही होगा कि 100% आ सकता है, ठीक है। और इसी के साथ दो चीजें मैं बता देता हूं। बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि यहाँ पर प्रारंभ कब हुआ था? 1897 को। और अंत कब हुआ था? 1941। 44 वर्षों तक चला। इसी के साथ यहाँ पर आपका बेगू किसान आंदोलन जो कि यहाँ पर 1921 को चला, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सरदार पटेल थे जिन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था बारदोली का। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936 को, 1937 को, 1938, 1939। मैंने आपको याद करवाया था कि सबसे पहले याद करना है 1931, फिर उसमें आपको 1934 याद करना है, फिर दो साल चलने दो, 1936, 1938 ऐसे याद करवाया था, 1939, फिर 1942। अब आपको इतने तक तो याद कर ही लेते हैं, फिर तो बीडीपी ऐसे भी याद करना है, ठीक है। 1931 में 2 रियासतें, 5 रियासतें, 3 रियासतें ऐसे याद करना है, ठीक है। पहली है जयपुर और बूंदी, फिर है मारवाड़, हाड़ौती, फिर है बीकानेर, 1936 की बात कर रहा हूँ, और धौलपुर, फिर है ABC अलवर, भरतपुर, करौली, और मेवाड़, सापुरा। ऐसे याद करना है, ठीक है। केकेसी, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही ऐसे याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा मेवाड़ जो कि 38 में हुआ था। नेक्स्ट है, जब याद होगा तो आप समझ जल्दी जाओगे, ठीक है। रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर में है, बांसवाड़ा में है, कोटा में है, धौलपुर में। हाँ, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं सर 5000 की ई बुक दूंगा ना। बिल्कुल, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। देखो काफी मेहनत करता हूँ आपके लिए। चैनल को करना है सब्सक्राइब, और आपको यहाँ पर 10 वीडियो देखने हैं। कितने वीडियो देखने हैं? जैसे ही आप 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। जैसे ही ग्रीन टिक मिलेगा आपको कमेंट करना, सर मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या दो? लिंक दो। अगर आपके ग्रीन टिक लग रहा होगा, 10 वीडियो देख लिए होंगे तो आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वरना नहीं करूंगा, ठीक है। 10 वीडियो पूरे देखो चैनल पर जाकर और आपको लिंक मिल जाएगी। रामसागर वन विहार जो कि धौलपुर में आपको बताइए वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। 20वां सवाल है कि प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था? नागपट, मिहिर भोज, नागपट सेकंड, और या फिर वत्सराज। आपको याद होगा कि ना तो नागपट प्रथम था, नागपट द्वितीय, कोई नहीं, मिहिर भोज जो कि एक प्रतापी राजा था, ठीक है, प्रतापी राजा था और काफी कुशल नेतृत्व किया था सेना का। तारागढ़ का निर्माण करवाया था? कुंभा ने, अजय देव ने, चौहान, या फिर अन्ना सजी। ये वापस से डबल आ गया, कोई बात नहीं, मेरी टीम है, थोड़ा सा यहाँ पर डबल प्रश्न दे दिया, कोई बात नहीं। इसके बारे में और बता देते हैं तारागढ़ के बारे में कि यहाँ पर तारागढ़ जो निर्माण हुआ था और वहीं पर टकसाल का निर्माण भी करवाया था, और चांदी के सिक्के चलाए थे, सोने चांदियों के। श्री प्रिय अजय धर्मस, अजय देव और प्रिय और सोमलेखा के नाम के भी अजय राज चौहान ने करवाया था, और सिक्के भी चलवाए थे इन्होंने। मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1932, 1937, 1918, 1952, 1852, 1800 सभी है, ठीक है।
मैं ज़्यादातर क्या है कि ज़्यादातर 1900 से ही प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि हमारे किसान आंदोलन, प्रजामंडल सब 1900 है। 1832, 37, 18 और 52। मेवाड़ भीलकोर, और बेसिकली एक और ऑप्शन दे देता हूँ, पांचवा है 1841, और एक और ऑप्शन दे देता हूँ 1821। अब बताओ, देखो इतने ऑप्शन इसलिए दे क्योंकि आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा 1841। ऑप्शन थोड़ा नहीं दिया था मेरी टीम ने, कोई बात नहीं। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? सागरमल गोपा हैं, हीरालाल शास्त्री जी हैं, जय नारायण व्यास जी हैं, माणिक्यलाल वर्मा जी हैं। स्टार लगा दो, और लाइक नहीं किया, हमारा टारगेट सेट करके चलो कि 200 लाइक करने का टारगेट है, ठीक है। जय नारायण व्यास ने यहाँ पर पोपाबाई की पोड़ 2 पुस्तकें लिखी थी, और मारवाड़ का वर्तमान शासन। बात करें, सागरमल गोपा ने लिखी थी जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 24वां सवाल क्या कह रहा है? अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा था? नाथूराम सिंह हिरालिया, शंकरदास सामोद, बांकीदास और केसरी सिंह बारट। बांकीदास जी ने कहा था आयो अंग्रेज मुल्क रे मारे, ठीक है, आयो अंग्रेज मुल्क रे मारे। और ये शंकरदास सामोद ने, शक्कर क्या होती है? मीठी होती है, इसलिए कहा था मुल्क रा मीठा ठग। मीठा देखते ही शक्कर याद कर दी है, ठीक है, ऐसे ही याद करो, मैंने भी ऐसे याद कर रखी है। बांका तो आयो अंग्रेज, ठीक है, बांको होके आयो अंग्रेज, ऐसे याद कर लो। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अभिन्न हरि ने, गोपाल लाल कोठिया ने, नाथूराम जैन ने, रघुनाथ नैनूराम शर्मा, ठीक है। तो याद होगा आपको कि मैंने क्या कहा था कि बीकानेर के साथ तो आपका धौलपुर हुआ था, और 1934 को हुई थी स्थापना किसकी? मारवाड़ की और हाड़ौती की। तो आपका राइट आंसर 1934 को किस व्यक्ति ने की, वो भी कमेंट कर दो। नैनूराम शर्मा, ठीक है, जो कि बूंदी किसान आंदोलन के नेता भी थे। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1943, 44, 45 और 46। मैंने क्या कहा था? बी, डी और पी। बी यानी बांसवाड़ा, डी यानी डूंगरपुर, पी यानी प्रतापगढ़। कब से? 1943 से प्रारंभ करना है, 1944 से प्रारंभ करना है, 1945, ठीक है। और बी, डी यानी डूंगरपुर, 1944। तो सही आंसर भी क्या होगा? 1944। सोनारगढ़ दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग की श्रेणी, धानवद दुर्ग की श्रेणी, या फिर पारीक? सोनारगढ़ जैसलमेर में है, और जैसलमेर में तो रेत ही रेत है, धानवद दुर्ग की श्रेणी में आएगा। 28वां सवाल क्या कह रहा है? राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? चित्तौड़गढ़ के किले में, जैसलमेर के किले में, नागौर के किले में, चूरू के किले में, ठीक है, स्टार लगा दो ये भी। ऐतिहासिक जौहर की बात करें तो आपका राइट आंसर है चित्तौड़ के किले में, जो कि आपको बताएगा 3 बार जौहर हुए थे, 1301, 1534, 1538, सॉरी 38 के 68, ठीक है, ये आपका 1534 है, याद रखने। कौन कौन राजा थे वो भी कमेंट कर दो। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में, जयगढ़ आमेर में। और आपको याद होगा समुद्रगुप्त के समय का, यहाँ पर एक समुद्रगुप्त के समय का एक आप कह सकते हो विजय स्तंभ है, बयाना भरतपुर में। उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसने किया? महारावल, शंभू सिंह जी ने, सज्जन सिंह जी ने, अजीत सिंह या फिर जसवंत सिंह। राजा भी बेसिकली कभी कभी संस्थाओं की स्थापना कर ही देते थे, जैसे कि देश हितैषी सभा। देखो बेसिकली राजाओं के नियंत्रण में होती थी तो इतना उनका दमन थोड़ी करेगी, ठीक है, राजाओं की कटु आलोचना नहीं करती थी। और बेसिकली राजा जो कि थे कौन? सज्जन सिंह, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, इसीलिए देश हितैषी सभा की स्थापना कर दी, ऐसे याद कर सकते हो। 31वां सवाल, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, फलोदी में, कोलायत में, बालाथल में। 1974 की बात है जब यहाँ पर भारत में क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण हुआ था, और इंदिरा गांधी जी के समय। तो फिर बात करें पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। पोखरण में हुआ था कि अभी तो फील्ड फायरिंग रेंज है, बेसिकली कहीं पे भी गोलियां चलाओ, कोई आसपास है ही नहीं। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे गोकुल लाल आसावा, हरिभाऊ उपाध्याय, जवाहरलाल प्रसाद शर्मा और
ज्वाला प्रसाद शर्मा और माणिक्यलाल वर्मा। तो याद होगा आपको बेसिकली अजमेर मेरवाड़ा, जो कि अजमेर आपको पता ही है अंग्रेजों का गढ़ था, और एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। और यहाँ पर पहले धार सभा चलती थी बेसिकली, जिसमें 40 मंत्री हुआ करते थे या 30, एक बार कंफर्म करना 30 थे या 40 थे, आप कंफर्म करो। और आई थिंक 30 थे, 40 को काट दो। 33वां सवाल है कि राज्य का वह पहला यानी वह जिला जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान दोनों से मिलती है। हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर और चूरू। नक्शा याद रहना चाहिए पहली बात तो। जैसे कि ये आपका पंजाब है, सबसे पहले हरियाणा के यहाँ पर हरियाणा है, तो बात करें यहाँ पर श्री गंगानगर, और यहाँ पर कौन सा हनुमानगढ़। तो यहाँ पर पहुंच रहा है पंजाब, यानी पंजाब। पाकिस्तान दोनों की सीमा गंगानगर। 34वां सवाल है कि कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। चंबल नदी को, माही नदी को, बनास या फिर लूनी। स्टार लगा दो, मोस्ट है कामधेनु नदी। हमेशा यहाँ पर कामधेनु क्या करते थे कि बेसिकली कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने देते। वैसे ही हमारी चंबल है जो कि कभी पानी की कमी नहीं आती, इसलिए कामधेनु कहते हैं। 35वां सवाल क्या कह रहा है, झिक जैक बांध किस जिले में स्थित है। झिक जैक का अर्थ होता है ये, ठीक है, ऐसे बांध है, ठीक है। बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां। और झिक जैक बांध की बात करें तो बूंदी में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जिला है, तहसील है, खंड है, पंचायत समिति है। देखो सबसे छोटी इकाई की पूछे तो आपको पता होगा इन ऑप्शन में से। देखो जैसे कि एक तो होती है पंचायत, एक होती है ग्राम पंचायत, एक है पंचायत समिति। तो ग्राम पंचायत क्या सबसे छोटी है, ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति और जिला परिषद। और वैसे ही आप बात करें कि खंड और पंचायत समिति दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, वो कमेंट करो। बेसिकली खंड बड़ा है, पंचायत समिति थोड़ी छोटी है, उससे छोटी है तहसील, तहसील के बाद पंचायत समिति, पंचायत समिति के खंड, खंड के जिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज प्रारंभ की गई थी। 14 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1959, 26 जनवरी 1959 और 2 अप्रैल 1959। और आपका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1959, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नागौर के बगदरी ग्राम में। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलेरी के लिए, चौसिंग के लिए, मुर्गी जंगली मुर्गों के लिए, काले हिरणों के लिए। ताल छापर चूरू में है, और बेसिकली यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं जिसे हम कृष्ण मृग कहते हैं। आज के 2 सवाल अंतिम बच रहे हैं। राजस्थान में कपास की खेती या कृषि 2 जिले में होती है, कौन कौन सी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और जयपुर सीकर। तो बात करें सर्वाधिक तो कर रहे हैं, एकदम सही है, गंगानगर और हनुमानगढ़। 40वां है कि जो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, शीतला माता, केला देवी, ब्राह्मणी माता और जीण माता। तो मैंने आपको यहाँ पर 15 मॉडल पेपर दे दिए हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और 5 दोस्तों को शेयर करके 10 वीडियो पूरे देखने हैं। जैसे आप 10 वीडियो पूरे देखोगे आपको ग्रीन टिक मिलेगा। ग्रीन टिक मिलते ही कमेंट करना सर मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। आपको लिंक सेंड कर दूंगा, जिस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी 5000 प्रश्नों की ई बुक, जो कि अंतिम 5 दिन में आपके लिए रामबाण साबित होगी, ठीक है। और ब्राह्मणी माता सोरसन 12 में है, और याद होगा पीठ की पूजा की जाती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। नमस्कार सर।